जयपुर से एक खबर है जहां पर एसओजी मुख्यालय से खबर आ रही है। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 परीक्षा पुनः सितंबर 2021 में हुई थी आयोजित। तो परीक्षा को लेकर पूर्व पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अभियुक्त अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया है। पेपर माफिया गैंग के सदस्य भीम सिंह यादव हो चुका है पूर्व में ही गिरफ्तार। भीम सिंह यादव भूपेंद्र सारण गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। भीम सिंह यादव ने जयपुर में विभिन्न शराब गोदामों का लोडिंग अनलोडिंग का ठेका ले रखा था। अभिषेक खंडेलवाल विभिन्न कॉलोनियों में घर घर दूध सप्लाई का कार्य करता था। अभिषेक खंडेलवाल ने अभ्यर्थियों की व्यवस्था की प्रति अभ्यर्थी 14 लाख रुपए में परीक्षा पूर्व लीक पेपर पढ़ाने का सौदा। तो भीम सिंह यादव से किया था परीक्षा पूर्व लीक पेपर पढ़ाने का सौदा। और इस पूरे गड़बड़ झाले में जो मुख्य आरोपी अभिषेक खंडेलवाल है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, अभिषेक खंडेलवाल की गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफी है कि एसओजी उन तमाम मुख्य लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने पेपर लीक प्रकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। एडीजी विशाल बंसल के सुपरविजन में टीम जो पेपर लीक माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त परीक्षा 2020 जो दोबारा 2021 में 12/9/2021 को थी, उस परीक्षा पूर्व पेपर लीक प्रकरण में ये गिरफ्तारी की गई है। अभिषेक जो खंडेलवाल है उसने अभ्यर्थियों की व्यवस्था कर प्रति अभ्यर्थी से 14 लाख रुपए में परीक्षा पूर्व पेपर पढ़ाने का जो सौदा था वो भीम सिंह यादव से किया था। भीम सिंह यादव ने मानसरोवर में कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर लीक पढ़ाया था। इस कार्य के लिए अभिषेक खंडेलवाल द्वारा राजीव विहार कॉलोनी में भीम सिंह को मकान किराए पर दिलाया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो अनुसंधान अधिकारी है महावीर सिंह मीणा, उनके द्वारा आज ये गिरफ्तारी की गई है, जिसको गिरफ्तार करके और न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो पेपर लीक प्रकरण और मुख्य आरोपी अभिषेक खंडेलवाल गिरफ्तार हुआ है। एसओजी बैक टू बैक कार्रवाइयां कर रही है। वहीं उदयपुर के पुनावली में डबल मर्डर घर में बक्से में बंद मिले हैं पति पत्नी के शव। सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। 2 दिन से लापता थे पति और पत्नी। सायरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो घर में बक्से में बंद पड़े मिले हैं पति और पत्नी के शव। अभी फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची है और सबूत जुटाने में जुटी हुई है। 2 दिन से ये पति पत्नी लापता बताए जा रहे थे। सायरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। आखिर क्या ये मर्डर है? इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है? उदयपुर के पुनावली में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। एक संदूक में पति और पत्नी के शव बरामद हुए हैं। वहीं कोटपुतली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ावास में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की सौगात मिली है। विधायक हंसराज पटेल के प्रयासों से विद्यालय परिसर में करीब 24,38,000 रुपए की लागत से 2 कमरों और बरामदे का निर्माण करवाया गया है। विधायक हंसराज पटेल ने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर फीता काटते हुए नवनिर्मित कक्षों और बरामदे का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। विद्यालय परिवार की ओर से विधायक का माल्यार्पण, साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। बालिकाओं ने तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। वहीं विद्यालय प्रशासन ने विकास कार्य के लिए विधायक का आभार जताया है। कक्षों से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। वहीं झुंझुनू से खबर है, पंचायत निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विधायक राजेंद्र भांबू का कांग्रेस नेता अमित ओला पर बड़ा हमला। अमित ओला को विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया बरसाती मेंढक। विधायक भांबू बोले, चुनाव आते ही दर्ज कराते उपस्थिति। कांग्रेस पर तुष्टीकरण और विकासहीन राजनीति का आरोप लगाया है। झुंझुनू सभापति सीट सामान्य आने को बताया शुभ संकेत। बीजेपी ने किया और ज्यादा वार्डों में कमल खिलने का दावा।
तो अमित ओला को राजेंद्र भांबू ने बरसाती मेंढक बताया है और कहा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये भी आ जाते हैं। पंचायत निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। विधायक राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस नेता अमित ओला पर किया हमला। सिधाई तुष्टीकरण की नीति से और एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। कभी भी क्षेत्र में रह के या कार्यकर्ताओं को दिल जीत के या विकास की दृष्टि से उनका कोई विजन नहीं रहा। पिछले दिनों जब ये सालों साल से ऑडिटोरियम और ये ब्रिज का अधूरा रहना, ये उन जनप्रतिनिधियों की कांग्रेस की उदासीनता ही है। आज भी उनके पुत्र हैं, उन्होंने हालांकि कांग्रेस से चुनाव जरूर लड़ लिया, लेकिन सिर्फ आज ये नगर पालिका पंचायतियों के निकाय के चुनाव के टाइम एक तरह से बरसाती मेंढक की तरह बीच बीच में कहीं। विश्व शांति, सद्भावना एवं आपसी भाईचारे की कामना के साथ सांडेराव से बाबा रामदेवरा की 27वीं पैदल यात्रा धूमधाम से रवाना हुई। पंचरंगी ध्वजाओं, बाबा रामदेव की नेजा, अखंड ज्योत और आकर्षक रूप से सजाए गए घोड़े के साथ 551 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। बस स्टैंड स्थित बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद पैदल यात्रियों का बरखोड़ा निकाला गया है। कोसेलाव तिराहे पर ग्रामीणों ने यात्रियों का फूलमाला और कुमकुम तिलक से स्वागत किया है। बीकानेर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने रिश्वत लेते 2 रेल कार्मिक को गिरफ्तार किया है। 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए ये कार्मिक सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी और राकेश को पकड़ा गया है। कोलकाता की एमआरटी कंपनी से बिल पास करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। करीब 48 करोड़ रुपए के टेंडर से जुड़े बिल पास करने को लेकर घूस की डिमांड की गई थी। सीबीआई ने ट्रैप कार्रवाई कर दोनों रेल कार्मिकों को पकड़ लिया है। कंपनी की ओर से रिश्वत देने पहुंचे कार्मिक नवल किशोर से भी पूछताछ की जा रही है। बिल भुगतान के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर सीबीआई ने बिछाया था जाल। कार्रवाई के बाद रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 48 करोड़ का टेंडर पास कराने की एवज में घूस मांगी गई थी। 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इन कार्मिकों को पकड़ा गया है। सुरेंद्र मंडा हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, बड़ा मामला है ये और मामले का खुलासा सीबीआई ने किया है। बीकानेर में ये कार्रवाई हुई है और क्या जानकारी? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस प्रकार से करप्शन के खिलाफ सीबीआई के द्वारा बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें रेलवे के 2 कर्मचारियों को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। ऐसे में कोलकाता की एमआरटी कंपनी के बिल पास करने की एवज में जो 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 जो कर्मचारी है, जो सेक्शन ऑफिसर है राजेंद्र चौधरी और राकेश, इन दोनों को पकड़ा गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि करीब 48 करोड़ रुपए के टेंडर से जुड़े बिल हैं, उनको पास करने की एवज के अंदर 1,20,000 रुपए की रिश्वत है वो ली जा रही थी। ऐसे में सीबीआई ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान दोनों रेल कर्मचारियों को पकड़ा है। कंपनी की ओर से रिश्वत देने पहुंचे कार्मिक नवल किशोर से भी पूछताछ है वो फिलहाल जारी है। बिल भुगतान के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर सीबीआई ने ये जाल बिछाया था और इस जाल बिछाने के दौरान आज ये बड़ी करप्शन के खिलाफ बीकानेर में कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो रेल विभाग के कार्यालय में जारी है और इस सीबीआई की कार्रवाई के बाद में रेल विभाग के कार्मिकों में हड़कंप मच गया है और फिलहाल सीबीआई के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए। कार्रवाई के बाद रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं गतसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षक का स्थानांतरण रोकने से जुड़ा मामला। अनूपगढ़ पैदल कूच कर रहे ग्रामीणों और विद्यार्थियों का धरना। एमएलए रुपेंद्र सिंह कुन्नर भी विद्यार्थियों के समर्थन में धरने पर बैठे। 55F नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। शिक्षक के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा था। सीएम की सभा में जाने को लेकर विद्यार्थी हुए थे पैदल रवाना। तो एक शिक्षक के स्थानांतरण को रोकने से जुड़ा मामला, अनूपगढ़ पैदल कूच कर रहे ग्रामीण और विद्यार्थियों ने धरना दे दिया है। एमएलए रुपेंद्र सिंह विद्यार्थियों के समर्थन में पहुंच चुके हैं।
तो श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर का ये मामला, एक टीचर के ट्रांसफर को रोकने को लेकर यहां पर विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। वहीं केकड़ी के अजमेर कोटा राजमार्ग पर गुर्जर समाज का सड़क जाम करीब 2 घंटे बाद समझाइश के बाद खोल दिया गया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को स्विफ्ट कार की टक्कर से स्कूटी सवार घटियाली निवासी प्रधान गुर्जर की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गुर्जर समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर राजमार्ग जाम कर दिया था। समाज की मांग थी कि दुर्घटना करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी मांगे है कि कल एक पुलिस प्रशासन के जवान ने शराब पीकर के रोड पे गलत लापरवाही पूर्वक वाहन चला के हमारे एक नौजवान व्यक्ति की दुर्घटना में बहुत मार दिया। उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांगे है कि एक तो हमारे को कंपनसेशन मिले, दूसरी बात हमारे को सरकारी जो अनुकंपा सर्विस है वो मिले और कंपनसेशन की, और साथ ही साथ उस पुलिस वाले का हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक उस पुलिस वाले का हमारे हाथ में उसका सस्पेंशन लेटर नहीं आ जाए, और उसकी कल वो दारू पिया तो उसका मेडिकल कराया या नहीं कराया, इसकी भी चूरू जिले के सुजानगढ़ से खबर है, जहां पर दूकर की रोही से पकड़ा तेंदुआ। 40 दिनों से तेंदुए ने फैला रखी थी दहशत। आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में ये तेंदुआ कैद हो गया है। कई बार मवेशी, गाय, नीलगाय का ये तेंदुआ शिकार कर चुका है। शुक्रवार को भी एक बकरी का शिकार करने पहुंचा था खेत में। बालेरा दूकर गांव के ग्रामीण लेपर्ड के मूवमेंट के बाद लगातार जागरूक थे। वन विभाग, बीदासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। वहीं कोटा के टावा से बड़ी खबर है, जहां पर बरसाती नाले में बहे युवक का मिला है शव। 42 घंटे बाद काली सिंध नदी में युवक का शव नजर आया है। एसडीआरएफ टीम ने चलाया लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। बाइक समेत तेज बहाव में ये युवक बह गया था। 26 वर्षीय राजेश की तलाश में लगातार टीमें जुटी हुई थी और अब युवक का शव बरामद हुआ है। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी की बढ़ सकती है मुश्किलें। कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायत। डीएलपी के शासन सचिव ने दिए जांच के आदेश। 7 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। चुनावों से पहले जांच के आदेशों से मचा हड़कंप। अस्पताल की जमीन का पट्टा बनाने का भी है आरोप। पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी के कार्यकाल की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। तो डीएलपी के शासन सचिव ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। 7 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। झुंझुनू से एक और बड़ी खबर है, जहां पर निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और 60 मास्टर ट्रेनर्स को चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी गई है। नामांकन से मतगणना तक की गई पूरी प्रक्रिया समझाई गई है और ईवीएम संचालन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाई गई है। मास्टर ट्रेनर्स अब मतदान दलों को देंगे प्रशिक्षण। कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। वहीं जिला परिषद सभागार में ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आज जिला स्तर की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं और जो ब्लॉक लेवल के मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनकी आगामी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों को देखते हुए शेड्यूल के अनुसार आज 1 दिवसीय जिला स्तरीय ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 70 हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर एक्सपर्ट हैं वो स्टेट लेवल। आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र आज हमने जिला स्तर पर ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें हमारे जो विभिन्न सब डिवीज़न, ब्लॉक और नगर पालिका मुख्यालय है उसके जो अधिकारी है उनको हमने बुलाया है। चुनाव संबंधी सारी कार्रवाई, चाहे वो पार्षद के लिए फॉर्म लेना, उनकी जांच करना, मतपत्र छपाने की कार्रवाई करना, चुनाव कराना, काउंटिंग कराना, उससे संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं वो उनको दी जाएगी। ईवीएम की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ये टीम नीचे फील्ड में जाके जो हमारी पोलिंग पार्टी। वहीं सुमेरपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भव्य तिरंगा पैदल रैली निकाली गई। सुमेरपुर बांकली मंडल के तत्वावधान में आयोजित रैली में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत भी शामिल हुए। रैली का शुभारंभ झांसी रानी सर्कल से हुआ, जहां पर मंत्री कुमावत ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया।
इसके बाद रैली भैरू चौक, मेहता ध्याऊ और मुख्य बाजार से होते हुए महात्मा गांधी सर्कल पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रैली का समापन किया गया। रास्ते में व्यापारियों और समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से देशवासियों में देशभक्ति की भावना मजबूत हुई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। तारीख से 17 तारीख तक तिरंगा का राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसी दिशा में निश्चित रूप से सुमेरपुर में भी सभी जनप्रतिनिधियों ने, नागरिक बंधुओं ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया। बाजार में जो मुख्य बाजार है, तिरंगा यात्रा निकाली गई और निश्चित रूप से तिरंगे को ऊंचा रखने का काम, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं आम जन से सबसे अपील करना चाहूंगा कि हम लोग, तिरंगा हमारा मान है। तिरंगा जालौर जिले के बागोड़ा में आवारा पशु एक बार फिर सड़क हादसे की वजह बने हैं। जालौर रोड पर भारतमाला एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास दो बैल आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक बैलों की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले निजी वाहन से बागोड़ा के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भीनमाल रेफर किया गया। घायलों में सांगाना निवासी साकर खान, इकराम खान और एक अन्य इकराम खान शामिल हैं। इनमें इकराम खान की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुंझुनू जिले के सदर थाना इलाके के नयासर गांव में बिना नंबर की स्कूटी से पहुंचे 2 युवकों को संदिग्ध मानकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों युवक गांव में चादर बेडशीट की फेरी करने की बात कह रहे थे। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया, जबकि उनकी बिना नंबर की स्कूटी जब्त कर ली गई है। ग्रामीण सुमेर सिंह ने बताया कि दोनों युवक दुकान पर पहुंचे थे और उन्होंने बिस्किट, सिगरेट, नमकीन और ठंडा मांगा था। ठंडा उपलब्ध न होने पर उन्होंने सामने की दुकान से लाकर दे दिया, लेकिन बाद में दोनों संदिग्धों ने खरीदे गए बिस्किट कुत्तों को खिला दिए। बिना नंबर की स्कूटी होने और उनके व्यवहार पर शक होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। हाँ, 2 जना दुकान पर आया, स्कूटी खड़ी करी बिना नंबरा की ही, बिस्कुट लिया, कोई सिगरेट ली, नमकीन मांगे, ठंडो मांगे हो जाओ, ठंडो में होगन सामने दुकान में लागी, कुत्ता ने बिस्कुट भरिया बढ़ के नीचे ना मेरे सको को मैं सूचना कर दी। सूचना करके मैंने अभी कागज वगैरह छानबीन कर ली, देख ली थाने। फिलहाल झुंझुनू सारे रहने वाले 80 के भाई, चादर बेड शीट का 80 से भाई हम 2 ही जने भाई। फिलहाल 2 जने काम में, फिर हमारे झुंझुनू के अपना लेवल काम में फिर मारना है। बेड शीट का काम अपना टोटल 2 ही जने भाई जी, और कोई नहीं। और वो बाकी फैमिली आ रही है, वो छाछ छूछ बनाकर धर्मशाला में 3-4 जने फैमिली लेकर हैं, सब चीजें। ये बेड शीट लेके आए भाई, 32 पीस लेके आए थे, 3-4 महीने बेचे। आपने कितने बेचे हैं? 3-4 इसमें, एक इसमें बेचा है। गांव से सूचना मिली कि साहब एक बिगर नंबर की स्कूटी है और 2 व्यक्ति जिसने खुद से बेडशीट ले रखी है और गांव में फेरी दे रहे हैं और हमें संदिग्ध लगते हैं। इस इत्तला पर तस्दीक के लिए आए हैं और अभी ऐसा तो साहब से बात हो गई, इनको थाने ले जाके तस्दीक करेंगे। अजमेर के एकड़ी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद गुर्जर समाज का आक्रोश सामने आया है, जहां घटना को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने राजकीय जिला अस्पताल के बाहर अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि भांडावास के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार घटियाली निवासी प्रधान गुर्जर की मौत से जुड़ा है, जहां हादसे के बाद समाज के लोगों ने दुर्घटना के जिम्मेदार आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। वहीं मांगों पर कार्रवाई न होने से प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है।